Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी की रिक्वेस्ट थी कि सर गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 का पेपर सॉल्यूशन करवाइए। तो आज हम देखने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स 1 में गुजरात यूनिवर्सिटी का पेपर सॉल्यूशन, जिसमें ऑलमोस्ट मैं सभी एग्जांपल्स करवाने वाला हूं कुछ हिस्सों में। जिसमें सबसे पहला हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1A। उसमें वैसे ऊपर दो है और नीचे और में भी दो दिए गए हैं, रेगुलर पेपर स्टाइल थी पहले तब। अब उसमें पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी आंखों के सामने है ही क्वेश्चन, कि हमें यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि एक्सप्लेन द स्कैटर्ड डायग्राम इन ब्रीफ। आपको मीनिंग एक्सप्लेन करना है, उसके 5 जो टाइप्स है वो लिखने हैं: परफेक्ट पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव एंड पार्शियल नेगेटिव एंड एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। उसके बाद बच्चों यहाँ पे दिया गया है फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। हमें पूछा गया है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है, ठीक है, बिटवीन एक्स एंड वाई। तो इनको हम रैंक्स देते हैं, जैसे हम आगे लेक्चर्स, मेरे सभी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, आप चाहो तो उसमें भी देख सकते हो। दोनों के रैंक्स दिए जाते हैं मैक्सिमम टू मिनिमम, अगर रिपीट होता है तो उनकी एवरेज निकाली जाती है। इस लेक्चर में बच्चों मैं सभी सम्स गिनने वाला नहीं हूँ, मगर मैं आपको पूरा सॉल्यूशन जरूर दूंगा। तो चलिए चलते हैं अब पेपर सॉल्यूशन की तरफ। तो बच्चों यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन नंबर 1A में रैंक कोरिलेशन के बारे में कहा गया है, तो सबसे पहले तो हमें बच्चों रैंक्स देने पड़ेंगे मैक्सिमम से, यानी 80 जो है वो फर्स्ट है, बट वो रिपीट हो रहा है, तो 1 + 2/2 यानी रैंक को हम एवरेज से निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद 80 के बाद जो है सेकंड ऑब्जर्वेशन इज 50, वो भी रिपीट हो रहा है 3 बार, तो उसकी भी हमें कैलकुलेशन करेंगे। एंड एट लास्ट एक्स में 35 भी रिपीट हो रहा है, तो तीनों की बच्चों रैंक की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सिमिलरली वाई जो है उसमें फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 95 है, उसके बाद 90 है, देन इसमें ऑब्जर्वेशन 45 रिपीट हो रहा है 2 बार, तो उसके भी रैंक के हम एवरेज निकालेंगे। तो बच्चों देख लेते हैं फटाफट इसका आप सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने अभी अभी कहा था कि 80 रिपीट हो रहा है, टोटल ऑब्जर्वेशंस 8 है, यानी n = 8। 80 का रैंक, पहले ही दो ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहे हैं, यानी 1 + 2/2 यानी 1.5। यहाँ पे बच्चों खास ध्यान रखना है हमें, 1.5 यहाँ पे हम लिखेंगे एवरेज, और m यानी नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड होगा, 80 इज रिपीटेड 2 टाइम्स। उसके बाद अगर आप बच्चों ऑब्जर्व करते हो तो दिख रहा है हमें 80 के बाद जो है नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है वो है 75, एंड 75 इज नॉट रिपीटेड, तो 75 रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए रैंक आएगा 3। एंड सिमिलरली 75 के बाद 50 आ रहा है, एंड 50 के लिए हम ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे कि 50 इज रिपीटेड 3 टाइम्स, तो उसके लिए 3 कैलकुलेशन जो है उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट देख सकते हैं आप कि 4 + 5 + 6 हमने वहां पे ऑब्जर्व किया हुआ है, ठीक है। डिवाइड बाय 3 करना है, तो इसके लिए m होगा 3, ठीक है। सिमिलरली उसी तरह से लास्ट में 35 के लिए भी रैंक कैलकुलेट किया गया है, 7 + 8/2 7.5। तो x के रैंकिंग हो गए, वैसे ही y में 45 खाली रिपीट हो रहा है, तो उसी तरह से आप रैंक कैलकुलेट कर सकोगे। डिटेल चाहिए, लेक्चर्स चाहिए बच्चों, तो स्टैटिस्टिक्स 1 का हमारा प्लेलिस्ट है ध्यान कॉमर्स की हमारी यूट्यूब चैनल पे, वहां पे आपको मिल जाएंगे सभी एग्जांपल्स। और फिर डिफरेंस निकाला जाता है। खास ध्यान रखना है बच्चों, डिफरेंस का टोटल सिग्मा डी इज ऑलवेज 0, ठीक है। सिग्मा डी स्क्वायर ढूंढ लिया, अब जाते हैं फॉर्मूला में। तो वैसे तो 12th में भी आप पढ़ चुके हो, मगर वहां पे CF वाली फॉर्मूला आती थी, यहाँ पे थोड़ी फॉर्मूला अलग है। तो 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस ये फैक्टर ऐड किया जाता है mm² - 1/12 हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए, यानी 4 यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 4, 80 50 35 45, तो 4 फैक्टर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय n² - 1 भूलना नहीं है। फिर वैल्यूज रख देते हो बच्चों, तो लास्ट में कैलकुलेशन में 1 - 0.07 आ रहा है, यानी कि 0.93। बच्चों जब भी फाइनल आंसर आ जाता है तब साथ में हम जरूर लिखेंगे, अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो हम लिखेंगे वहां पे पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर नेगेटिव आंसर आता है तो हम लिखेंगे वहां पे नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1A का पहला सम हुआ, ज्यादातर रैंक कोरिलेशन मेथड एग्जाम में पूछी ही जाती है। तो अब बच्चों चलते हैं सेकंड एग्जांपल में, जो कि है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स का। तो बच्चों अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स का क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के पेपर में। यहाँ पे बताया गया है टू नो द एसोसिएशन बिटवीन यंग एज एंड प्रेफरेंस ऑफ ऑनलाइन फूड सर्विस। तो बच्चों दो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे बताए गए हैं, और लास्ट में भी अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो लिखा हुआ है यूज प्रपोर्शन मेथड एंड यूज मेथड टू फाइंड आउट एसोसिएशन बिटवीन यंग एज एंड प्रेफरेंस ऑफ ऑनलाइन फूड सर्विस।
अब यहाँ पे जो बच्चों दिया गया है उसमें पीपल वर्ड यूज किया है, तो हम एट्रीब्यूट जो अज्यूम करेंगे, ए को मैं कहूंगा यंग पीपल, बी को मैं कहूंगा प्रेफरिंग ऑनलाइन फूड सर्विस, ठीक है। तो वो डेटा जो इस तरह से अज्यूम करेंगे हम, ए इज इक्वल टू यंग पीपल, अल्फा ओल्ड पीपल, बी प्रेफरिंग ऑनलाइन फूड सर्विस, बीटा यानी नॉट प्रेफरिंग ऑनलाइन फूड सर्विस। अब जैसे कि आप देख सकते हो 400 पीपल वेर सर्वेड, टोटल 400 लोग हैं, यानी कैपिटल एन कहा जाता है उसे, जो कि आप ऑब्जर्व कर ही चुके होंगे। आगे वाले लेक्चर्स मेरे जो रखे हुए हैं यूट्यूब में आप देख सकोगे, सभी लेक्चर्स हैं इस चैप्टर के भी। फिर बताया गया है 180 पीपल वेर यंग, यंग को हमने बच्चों ए बोला हुआ है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ ए होगा 180। देन बताया गया 60% पीपल फूड प्रिफर्ड ऑनलाइन फूड सर्विस, 60% ऑफ 400 हम कह सकते हैं, यानी 240, ठीक है। उसके बाद 120 ओल्ड पीपल डिडंट प्रेफर ऑनलाइन फूड सर्विस, यानी ओल्ड पीपल यानी अल्फा, नॉट प्रेफरिंग ऑनलाइन फूड सर्विस यानी बीटा, लास्ट डिटेल होगी अल्फा बीटा। बच्चों फिर टेबल जो होता है हमारा 2x2 कंटीजेंसी टेबल या 9 स्क्वायर टेबल, उसमें ए अल्फा बी बीटा लिखते हैं। जो भी वैल्यूज हमारे पास है जैसे कि n है उसको हम सर्कल करते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये डिटेल उन्होंने हमें दी थी। बाकी की डिटेल हम आराम से ढूंढ सकते हैं। दो मेथड्स कही हुई है बच्चों यहाँ पे। पहला पूछा हुआ है यूज प्रोपोर्शन मेथड, तो उससे एग्जांपल में हमें यहाँ पे ए एंड बी लिया हुआ है तो प्रोपोर्शन लेंगे, तो उससे पहले पार्ट देख लेते हैं, फिर दूसरा होगा यूज मेथड। एसोसिएशन दोनों में ही सेम आएगा। तो प्रोपोर्शन मेथड के हिसाब से अगर कहते हैं तो फॉर ए एंड बी, ए बी अपॉन ए, ऊपर एंड नीचे जो एट्रीब्यूट हो बच्चों उसका ऑपोजिट एट्रीब्यूट का दूसरा प्रोपोर्शन हमें फाइंड करना है। यानी ए बी अपॉन ए लिखा है तो अल्फा बी अपॉन अल्फा, दूसरा हिस्सा भी है ए बी अपॉन, अगर बी लिखते हो तो आपको ए बीटा अपॉन बीटा का दूसरा प्रोपोर्शन लेना चाहिए। कोई भी एक मेथड से कर सकते हैं, यानी ए बी अपॉन ए, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी इज 140, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 180, सो 140 अपॉन 180 0.78, अल्फा बी इज 100 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा इज 220, तो वो 0.45 होगा। कंपैरिजन होता है, फर्स्ट प्रोपोर्शन अगर ग्रेटर देन होता है तो उसे कहेंगे पॉजिटिव, फर्स्ट प्रोपोर्शन लेस देन हो तो नेगेटिव, इक्वल हो तो एब्सेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यंग पीपल ऑनलाइन प्रेफर कर रहे हैं सर्विस को, फूड सर्विस को, क्योंकि पॉजिटिव एसोसिएशन आ रहा है। वैसे ही यूल्स मेथड में हमें यूल्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन दिया जाता है, जिसमें ए बी इंटू अल्फा बीटा माइनस ए बीटा इंटू अल्फा बी, ऊपर माइनस साइन नीचे वही मगर बीच में होता है प्लस। वैल्यूज रख सकते हो आप इजीली देख के, ए बी इज 140, अल्फा बीटा इज 120, ए बीटा इज 40 एंड अल्फा बी इज 100। वैल्यूज रखते हैं तो 12,800 डिवाइडेड बाय 20,800, आंसर हमें मिल रहा है 0.62, यानी ये जो आंसर है बच्चों ये भी हुआ पॉजिटिव एसोसिएशन। बच्चों आज के सेशन में हम पूरा पहला क्वेश्चन 1 देख लेंगे, ठीक है। तो अब जाते हैं और वाले क्वेश्चन में। तो बच्चों और में जो अब देखना है वो है क्वेश्चन नंबर 1 का ए का पहला, जिसमें बच्चों हमें यहाँ पे बताया गया फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इस टाइप के डेटा को बाइवेरिएट डेटा कहा जाता है। यहाँ पे x जो है वो 14 13 12 11 यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, y में इंटरवल्स दिए असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले बच्चों हमें करना क्या है, तो x से रिलेटेड जो भी फ्रीक्वेंसीज है उसका टोटल करेंगे, यानी वर्टिकल टोटल करेंगे, 4 + 1 5, 2 + 1 + 3, 4 + 2 एंड 3, यानी टेबल में समझाता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा बच्चों। तो x हॉरिजॉन्टल है, x से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी को fu कहा जाता है, 4 + 1 यानी 5, 2 + 1 + 3 यानी 6, 4 + 2 6 एंड 3, ये सभी फ्रीक्वेंसीज है बच्चों। उस फ्रीक्वेंसी के टोटल को n कहा जाता है, n यानी सिग्मा fu। उसी तरह से इंटरवल जो है y के वर्टिकल है, उसका टोटल सामने लिखेंगे हम, यानी 0 to 10 में यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो 4 + 2 यानी 6, 1 + 1 यानी 2, 3 + 4 यानी 7 एंड 2 + 3 यानी 5। दोनों साइड में फ्रीक्वेंसीज का टोटल सेम होना चाहिए, यानी वही हमारी फॉर्मूला है n की, n = सिग्मा fu = सिग्मा fu, जो कि हमें मिल रहा है यहाँ पे 20, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों हमें चाहिए u की फॉर्मूला होती है x - a अपॉन cx। अब x यहाँ पे जो है पहले रॉ डेटा है, नेचुरली इंटरवल नहीं है, बाकी y में इंटरवल्स होते हैं, तो इसलिए हम मिड वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जब भी रॉ डेटा हो तो मिड वैल्यू नहीं निकाली जाती, यानी इसमें सीधा ही लिखा है 14 13 12 11, मगर y में अगर आप देखोगे तो 0 + 10/2 यानी 5, 10 + 20/2 यानी 15, 20 + 30/2 25, 32 40 है उसमें 35, मिड वैल्यू ढूंढनी पड़ती है। यानी FU एंड FV के कॉलम के बाद हमें मिड वैल्यू ढूंढनी है, ताकि इन चारों में से कोई एक को हम अज्यूम्ड वैल्यू ले ले, जिसके ऊपर से हमें मिलेगा u। यहाँ पे बच्चों चार वैल्यूज है और ऑर्डर देख सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा है 14 13 12 11। सेंटर में दो वैल्यू 12 एंड 13 है, हमने 12 को लिया हुआ है अज्यूम मीन a। cx यानी वैसे तो क्लास लेंथ होती है, यहाँ पे डिफरेंस कह सकते हो 1,
तो डिवाइड करते हैं तो 12 की जगह पे 0 आएगा। अगर मैं 11 रखता हूँ तो 11 माइनस 12 माइनस 1 अपॉन 1 यानी माइनस 1। 0 की एक साइड प्लस आएगी वैल्यू, दूसरी साइड माइनस आएगी। जिस साइड 12 से बढ़ रहा है वैल्यू 13 14 वहां पे प्लस 1 प्लस 2। चेक करना चाहो तो x की जगह पे 14 रख दो, ये 12 है, 14 माइनस 12 यानी 2। हमारी जो फॉर्मूला है बच्चों वो है n सिग्मा एफ यू वी माइनस सिग्मा यू एफ यू सिग्मा वी एफ वी। तो ये सभी वैल्यूज के लिए u इंटू एफ यू करना पड़ेगा। अब ध्यान से याद रखना है मिड वैल्यू बीच में ना आ जाए। तो 5 2 10, 6 इंटू 1 6 एंड उसी तरह से आप कैलकुलेट करोगे। u एफ यू का टोटल करना है 10 प्लस 6 माइनस 3 यानी 13 मिलेगा। u स्क्वायर एफ यू में u इंटू यू एफ यू करेंगे तो प्रोडक्ट करने के बाद उसका टोटल 29 मिलेगा। उसी तरह से सेम बच्चों v में भी हम जा सकते हैं। यहाँ पे भी चार वैल्यूज है 5 15 25 35, उसमें से मिड कोई भी एक वैल्यू को आप कंसिडर कर सकते हो एज b। सेंटर में दो वैल्यूज है 15 एंड 25, जिसमें हम 15 को कंसिडर कर लेते हैं हमारी अज्यूम्ड वैल्यू। तो वहां पे 0 आ जाएगा। जिस साइड 15 से वैल्यू बढ़े वहां पे प्लस आता है, घटे वहां पे माइनस आएगा। या यूज करो ये फॉर्मूला तो भी आपको v मिल जाएगा, v एफ वी मिलेगा और v स्क्वायर एफ वी। अब बच्चों खास जो है इंपॉर्टेंट सबसे लास्ट में वो है f इंटू यू इंटू वी। अब ये f इंटू यू इंटू वी में आप काम कैसे करोगे? तो कोई भी एक फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करनी है। सपोज मैंने 4 सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसमें बच्चों ज्यादातर प्रॉब्लम होता है उससे रिलेटेड u ढूंढना है। u यानी आपको सीधा नीचे u की रो में आना है, कॉलम में आना है। तो वो वैल्यू है 2। और सेम वे उसी फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड v यानी सामने देखना है जो कि है -1। इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है और ये मल्टीप्लीकेशन आ रहा है -8। तो वो होगी पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी के लिए f इंटू यू इंटू वी की वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से हर जगह पे जाके आपको कैलकुलेशन करना है। जिस किसी भी जगह पे u या v की वैल्यू 0 होगी वहां पे f इंटू यू इंटू वी 0 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एफ यू वी 0 है, यहाँ पे एफ यू वी 0 है, ठीक है। इसके अलावा ये बचा 3 के लिए नीचे -1 है, सामने 2 है एंड फ्रीक्वेंसी 3 है। तो 3 2 6 इंटू -1 यानी -6 मिलेगा। तो ये सभी फ्रीक्वेंसीज लिखने के बाद बच्चों ये कॉर्नर पे जो लेफ्ट साइड पे हमने लिखे हैं उनको टोटल करना है बच्चों। यानी कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो -8 0 यानी एफ यू वी -8 होगा, यानी -2 प्लस 3 यानी यहाँ पे 1 होगा। उसी तरह से लास्ट में -6। तो टोटल करते हैं तो ये सिग्मा एफ इंटू यू इंटू वी, जिसका टोटल हमें बच्चों मिल जाएगा एग्जैक्टली -13। सिमिलरली यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टली ऊपर जो नंबर्स लिखे हैं एफ यू वी के उसका टोटल करना है। -8 -2 यानी -10 0 3 प्लस 0 एंड ये -6। तो यहाँ पे भी -13 मिलेगा। फिर नॉर्मल फॉर्मूला के अंदर वैल्यू रखनी है, कैलकुलेशन करोगे बच्चों तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे जो आंसर है देख सकते हैं माइनस आ रहा है। तो जैसे मैं कह चुका हूँ आगे भी कि अगर पॉजिटिव आंसर आए तो लिखो पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव आंसर आए बच्चों तो लिखना चाहिए हमें नेगेटिव कोरिलेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बाइवेरिएट टेबल वाला, ज्यादातर पूछा जाता है। आप ऑब्जर्व करोगे ऑल पेपर्स के अंदर तो ये क्वेश्चन आपको दिखेगा ही, ठीक है। तो अब बच्चों जाते हैं और वाला सम जो भी 2018 में एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स का पूछा गया है। तो बच्चों क्वेश्चन के अंदर आप ऑब्जर्व कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा जो कि 7 मार्क्स का है। यहाँ पे डेटा दिया हुआ है दो सिटीज के फीमेल पानीपुरी ईटर्स एंड फीमेल पानीपुरी ईटर्स का डेटा है। और डेटा फुल्ली परसेंटेज में दिया गया बच्चों। जब भी डेटा परसेंटेज में दिया जाए तो याद रखना है कैपिटल एन यानी 100% होता है। ओवरऑल परसेंटेज की बात करते हैं अगर हम तो, ठीक है। क्वेश्चन है कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन फीमेल एंड हैबिट ऑफ ईटिंग पानीपुरी। अब कैपिटल ए हम लेंगे फीमेल। अब दोनों सिटीज के लिए बच्चों अलग अलग ए भी लेना नहीं है क्योंकि एट्रीब्यूट्स कॉमन है। तो सपोज हम एक बार कर लेंगे और कैलकुलेशन उनकी कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन यानी यूल्स कोएफिशिएंट क्यू की कैलकुलेशन दो बार करेंगे और दोनों को कंपेयर कर पाएंगे। तो अज्यूम कर लेते हैं कि कंसीडर ए इज इक्वल टू फीमेल्स, तो अल्फा नेचुरली मेल होगा, बी पानीपुरी ईटर्स होगा तो बीटा नॉन पानीपुरी ईटर, या नॉट लिखोगे तो भी चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। हमारे पास यहाँ पे कैपिटल एन 100 है। जो भी डेटा दिया हुआ है बच्चों उसको हम ऐसे सर्कल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस समय मैंने सर्कल नहीं किया है। तो इस तरह से आप करोगे तो आपको याद रहेगा कि क्या वैल्यू मिली है वही मैंने रखी है। कैपिटल एन रख दिया, ए रख दिया, बाकी की मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके ढूंढ सकते हैं। अब बच्चों हमें फाइंड करना है पहले सिटी के लिए Q, यूल्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, यानी फॉर्मूला के हिसाब से हमें वैल्यू रखनी है ए बी अल्फा बीटा यानी 15 इंटू 45 माइनस 30 इंटू 10 डिवाइडेड बाय वही मगर बीच में प्लस। तो फाइनल आंसर जो है बच्चों वो हमें मिलेगा 0.38। यानी पहले सिटी में ज्यादातर फीमेल्स जो है वो पानी पूरी खाती है। सिमिलरली दूसरे सिटी में दिया गया है
फीमेल्स 50% है, ठीक है, टोटल तो अगेन 100 ही रहेगा यहाँ पे, 50% फीमेल्स है तो नेचुरली 50% मेल होंगे, 30% पानीपुरी ईटर्स है और 20% फीमेल पानीपुरी ईटर्स है। उसकी कैलकुलेशन बच्चों अगर आप करते हो तो आपको Q मिलेगा 0.45। तो यहाँ पे बच्चों दोनों में ही आप ऑब्जर्व कर सकते हो, पानी पूरी खाने वाले जो है फीमेल्स जो है वो पॉजिटिव एसोसिएशन में है, मगर दूसरे सिटी में ज्यादा है। तो आप कह सकते हैं कि सिटी बी के अंदर पानी पूरी खाने वाली गर्ल्स फीमेल्स ज्यादा है। तो बच्चों पूरा क्वेश्चन हो चुका है, खाली अब ऑब्जेक्टिव सेशन देखना है जिसमें 3 क्वेश्चन दिए थे। पुरानी पेपर स्टाइल वाला पार्ट है बच्चों, नई पेपर स्टाइल के बारे में मैं एक छोटा सा वीडियो भी बना चुका हूँ, वो आप ऑब्जर्व कर पाओगे। खाली अब जो पेपर आएगा इस बार 2022 में, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 में दिए जाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले हमारे इस 2018 के पेपर का क्वेश्चन नंबर 1B, जिसमें 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1B के अंदर हम आगे बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1B में पहला है इफ rxy is equal to 0.85। याद ये रखना है बच्चों में खास कि पहले x एंड y पॉजिटिव थे, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कैसा है 2x यानी प्लस ही है, 3y यानी कोएफिशिएंट कैसा है वो भी प्लस ही है। अगर साइन नहीं बदलती है कोएफिशिएंट की तो आंसर जो है बच्चों वही का वही रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, खास ध्यान रखते हैं। फिर उसी तरह से दूसरे में देखते हो तो पहले x y में x पॉजिटिव था, यहाँ पे x/2 है मगर वो पॉजिटिव ही है, मगर प्लस y की जगह पे दूसरे हिस्से में माइनस y/2 हो गया, यानी साइन यहाँ पे माइनस आ चुकी है। तो आंसर में खाली फर्क क्या पड़ेगा, प्लस का हो जाएगा वो -0.85, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है बच्चों, इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चों उसके लिए हमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमें उन्होंने पूछा है, यहाँ पे बताया है हमें ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, तो उसके लिए ए बीटा फाइंड करो। एज उन्होंने बताया हुआ है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, अगर इंडिपेंडेंट होते हैं तो हमारे पास वैसे 4 तरीके हैं। 4 तरीके कौन से, तो पहला तो बाय डेफिनेशन होता है ए बी इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बीटा इंटू अल्फा बी। यहाँ पे जो डेटा दिया है उसके हिसाब से अगर कहते हैं हम तो हम कह सकते हैं बाय कौन सी मेथड यूज करेंगे, बाय प्रोपोर्शन मेथड हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा इसे, जिस हिसाब से डेटा दिया हुआ है हमें उस हिसाब से, ठीक है। तो प्रोपोर्शन मेथड के हिसाब से हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी अपॉन, यहाँ पे देखना है बच्चों ए बी के साथ उन्होंने ए नहीं दिया है या अल्फा नहीं दिया है, बी दिया है, तो दूसरा हिस्सा यूज करना है ए बी अपॉन बी इज इक्वल टू, हम बी की जगह पे रिप्लेस करेंगे ऑपोजिट एट्रीब्यूट बीटा, तो ए बीटा अपॉन बीटा। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, ए बी की वैल्यू है बच्चों 60, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी जो है वो है 120, ए बीटा जो है वो तो हमें फाइंड करना है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ जो बीटा है वो हमें दिया हुआ है 150। तो उसके हिसाब से बच्चों आगे बढ़ते हैं, देयरफॉर हम कह सकते हैं ए बीटा अगर चाहिए तो 150 को शिफ्ट कर देंगे उस साइड, सो 60 डिवाइडेड बाय 120 इनटू हो जाएगा 150। तो कैलकुलेशन करते हैं, अगर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करोगे तो आंसर आपको मिलेगा एग्जैक्टली 75, ठीक है। तो 75 होगा हमारा आंसर, यहाँ पे ए बीटा का आंसर हमें मिलने वाला है 75। अब जब कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू दी जाती है बच्चों तब साइन देख के आप या तो वही आंसर रखते हो या तो ऑपोजिट साइन आए तो ऑपोजिट आंसर, मगर अगर y इन टर्म्स ऑफ x इक्वेशन दिया जाए तब आपको उस तरफ साइन चेक करनी है, y का साइन कोएफिशिएंट प्लस है, x की भी प्लस है, तो r की वैल्यू याद रखनी है बच्चों वो हमेशा +1 होगी। यहाँ पे y का साइन आप देख सकते हो उसकी साइन है प्लस, x की साइन माइनस है, तो वहां पे आपको लिखना है -1। तो ज्यादातर ये पहला और तीसरा क्वेश्चन देखे गए हैं एग्जाम में भी, तो आपको अच्छे से इसे तैयार करना है बच्चों। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन जो है पूरा मैंने एक्सप्लेन कर लिया है, तो अच्छे से आप ये क्वेश्चन देख पाओगे। नेक्स्ट में हम वन बाय वन बाकी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन को भी ऑब्जर्व करेंगे। तो आज के सेशन में यहाँ तक का काम रखने वाले हैं बच्चों। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.